हेलो दोस्तों, आज से हम एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रूथलेस हिंसा के सामने इंसान कितना कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत ढेर सारी लाशें जल रही होती हैं और वहाँ एक आदमी डर से कांपते हुए बोल रहा होता है, चले जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। लेकिन एक आदमी अपनी तलवार को दीवार में रगड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहा होता है। तब जो आदमी जमीन पर गिरा होता है वो अपने कोट से गन निकालता है और उस सामने वाले पे फायर कर देता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मर जा कमीने मॉन्स्टर। लेकिन उसकी एक भी गोली उस मॉन्स्टर को नहीं लगती है और वो अपने हथियार से उसके ऊपर हमला कर देता है और एक फाइनल हिट करके उसे बीच में से काट देता है। उसके बाद खून की छींटे उसके चेहरे पे आ जाती हैं, जिसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, हाँ मैं इसी के बारे में बात कर रहा था और अब मैं आखिरी हूँ। लेकिन ये सब एक छोटा बच्चा दरवाजे के पीछे से देख लेता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन उस आग में सैकड़ों लोग मारे गए थे, मैं वहीं था और वो मॉन्स्टर भी वहीं था। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पेरेंट्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसे देखकर वो बच्चा जोर जोर से मॉम डैड चिल्लाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 साल बाद एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का फोन में कुछ देख रहा होता है। एक भयानक घटना घटी जिसमें 231 विक्टिम मारे गए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला है कि ये सब खराब सेफ्टी मैनेजमेंट की वजह से हुआ है। फिर हमें बताया जाता है हालांकि लोगों को सच्चाई नहीं पता, जो 10 साल पहले हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सब उस पागल किलर ने किया था। इसके बाद फ़ोन में से रिपोर्टर कहते हैं इसके बावजूद ऐसी अफवाहें फैलाई गई हैं कि ये एक कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक मर्डर केस है। तभी उस लड़के को उसके साइड वाले छत से आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ 3 लड़के एक अकेले लड़के को bully कर रहे होते हैं। उन तीनों में से पीले बाल वाला लड़का उस अकेले लड़के से कहता है, तुझे क्या लगता है तेरे बस एक माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा? फिर वो अकेला लड़का डरते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब वो मोटा लड़का कहता है, तू और तेरी माफ़ी। उसके बाद उनमें से एक मोटा लड़का उसे धक्का देते हुए बोलता है, तू पागल हो गया है। फिर भी वो अकेला लड़का उन सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर वो तीनों लड़के मिलकर उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, अगर तुझे सच में माफ़ी मांगनी है तो हमें चुपचाप अपने पैसे दे दे। फिर उनमें से पीले बाल वाला लड़का पीछे जाते हुए अपना सिगरेट जलाने लगता है। उसके बाद वो अपने साथियों से कहता है, आराम से, नहीं तो ये कमीना यहीं पर मर जाएगा। फिर वहाँ लाल बाल वाला लड़का आ जाता है और पीले बाल वाले लड़के के हाथ को पकड़ कर कहता है, बस बहुत हुआ, वो समझ चुका है, उसे अब जाने दो। फिर पीले बाल वाला कहता है, क्या, और अब तू कौन है और मेरा हाथ छोड़। लेकिन वो उसके हाथ को नहीं छोड़ता और अपनी उंगली से उसके हाथ को दबाने लगता है, जिससे पीले बाल वाले लड़के को बहुत दर्द होता है। उसके बाद पीले बाल वाला लड़का एक हाथ से उसे पंच मारने जाता है, लेकिन उल्टा उसी के चेहरे पे एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसके बाद वो जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद उसके दोनों दोस्त उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन दोनों ही एक एक पंच में गिर जाते हैं। ये सब देखकर वो अकेला लड़का कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम सच में बहुत ही अमेजिंग हो। तुम वही लड़के हो ना जो पिछले हफ्ते ही अपने स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आया है। तब वो लाल बाल वाला लड़का कहता है, चल अब यहाँ से निकल, मुझे तुझसे कोई काम नहीं है, तू भी मुझसे लड़ना चाहता है। ये सुनकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। तभी पीले बाल वाले लड़के को होश आ जाता है और वो अपने पास से चाकू निकाल कर उस लाल बाल वाले लड़के के ऊपर हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मर जा कमीने, और चाकू मार देता है। तभी ज़मीन पर खून गिरने लगता है और ये देखकर पीले बाल वाला लड़का घबरा जाता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या हो गया, मैं तो बस इसे डराना चाहता था, मैंने तो इसे सच में चाकू मार दिया। तभी वो नीचे देखता है कि उसने चाकू अपने हाथ से रोक लिया है। हालांकि वो चाकू उसके हाथ में बहुत अंदर तक घुस चुका होता है। वो अभी इसे देखकर हैरान हो ही रहा होता है, तभी वो लाल बाल वाला लड़का उसे एक और जोरदार पंच मारता है, जिससे वो वहीं दोबारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो लड़का अपने हाथ से चाकू निकालता है और उसकी चोट वहीं पर तुरंत ठीक हो जाती है। फिर वो पीले बाल वाले लड़के का लाइटर उठाता है और उससे देखते हुए मन में सोचता है, ये उसी डिज़ाइन का लाइटर है जिसका इस्तेमाल उस हत्यारे ने आग लगाने के लिए की थी। फिर वो उस लाइटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसके एक अपार्टमेंट में एक स्टैचू होता है जिसके चेहरे पे हत्यारे का स्केच बना होता है, जिस पर कई सारे चाकुओं के निशान लगे होते हैं। फिर एक फैमिली फ़ोटो दिखाई जाती है जो उस लड़के की फैमिली की होती है। वो उसी कमरे में एक चेयर पे बैठा होता है और कहता है, हो गया। फिर 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो गया सिवाय इस फोटो के, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से ठीक किया है। उस दिन से आज तक मेरा सिर्फ एक ही गोल है, उस हत्यारे को अपने हाथों से मारना जिसने मेरे पेरेंट्स को मुझसे छीना। वो अजीब रिकवरी भी इसीलिए हुई ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं।
लेकिन प्रॉब्लम ये है उस हत्यारे का नाम जैक है, इसके अलावा मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि उसका मकसद नरभक्षण, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एक पागल वैज्ञानिक है जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ये सब करता है। लेकिन इन सब बातों से ये ज़रूर पता चलता है कि वो कमीना बहुत ताकतवर है। इसके अलावा मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाली जिससे ये साफ है कि मुझे क्या करना है। मुझे ताकतवर बनना है, मुझे इतना ताकतवर बनना है कि मैं उस मॉन्स्टर को मार सकूं। तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। जब वो अपने फ़ोन को उठाकर देखता है तो ये मैसेज उस पीले बाल वाले लड़के ने किया होता है। उसने उस मैसेज में कहा होता है कि जल्दी से पहाड़ी के पीछे कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जा, नहीं तो मैं तेरी पूरी स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद लाल बाल वाला लड़का हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, ताकतवर बनने का सबसे अच्छा तरीका है एक असली लड़ाई। फिर सीन शिफ्ट होता है और उस पीले बाल वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है, हरामजादे तूने मेरी नाक तोड़ी थी ना, अब देख मैं क्या करता हूँ। फिर वो किसी से बात करते हुए कहता है, हाँ मैंने बिल्कुल वैसा ही मैसेज भेज दिया है जैसा आपने कहा था। फिर वो पीले बाल वाला लड़का पूछता है, क्या वो सच में सिर्फ एक मैसेज से आएगा? फिर वो मोटा जवाब देते हुए कहता है, हाँ वो ज़रूर आएगा। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है और मुझे इससे ये पता चला है कि वो मिडिल स्कूल से वो लड़का 12 बार ट्रांसफ़र हो चुका है और हर बार उसका ट्रांसफ़र सिर्फ लड़ाई की वजह से हुआ है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है, तो उससे क्या? तब मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें पता है उसके ट्रांसफ़र होने का कारण उसके स्कूल वाले नहीं है, वो खुद अपना ट्रांसफ़र बार बार करवा लेता है। फिर पीले बाल वाला लड़का कहता है, क्या वो पागल, आखिर में उसने अपना ट्रांसफ़र 12 बार क्यों करवाया होगा? फिर मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है, इसके ट्रांसफ़र के पीछे का रीज़न भी बहुत डरावना है, क्योंकि जब वो किसी स्कूल में जाता है और वहाँ कोई उससे फाइट करने के लिए नहीं बचता तो वो अपना ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में करवा लेता है। सीधे सीधे कहें तो उस कमीने को लड़ाई की लत लग चुकी है। ये बाल वाला लड़का कहता है, क्या तुम सीरियस हो? अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उस हरामजादे से कैसे लड़ोगे? ये सुनकर वो मोटा जोर जोर से हंसने लगता है और गुस्से में कहता है, क्या तुझे लगता है वो मुझे हरा देगा? फिर पीले बाल वाला लड़का डरते हुए कहता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तब मोटा लड़का जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो। उसके बाद वो अपने जबड़ों से किसी चीज़ को इतनी तेज़ी से थूकता है कि वो पूरे पिलर को ही उड़ा देती है और कहता है, मैं उन कचड़ों से अलग हूँ। और वो हवा में स्क्रू और नट बोल्ट फेंक कर उन्हें खाने लगता है और चिल्लाकर कहता है, मैं कॉन्ट्रैक्ट होल्डर हूँ। इतनी देर में लाल बाल वाला लड़का भी उस जगह तक पहुंच जाता है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उन्हें ढूंढने लगता है। फिर वो अपने फ़ोन को निकालता है और एड्रेस को दोबारा मिलाता है और कहता है, मैं सही जगह आया हूँ। क्या वो मुझे यहाँ बुलाकर डर से खुद ही भाग गया? तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उस तरफ देखकर दौड़ने लगता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ उसके पैर में कुछ टकराता है। जब वो उसे उठाकर देखता है तो वो नट बोल्ट होते हैं जिनके ऊपर खून लगा होता है। फिर वो मन में सोचता है, ये खून अभी सूखा नहीं है लेकिन इस पर खून क्यों लगा है? तभी वो सामने की ओर देखता है तो कॉन्ट्रैक्टर की लाश पड़ी होती है। वो उसे देखकर पीछे हट जाता है और कहता है, ये क्या है? अभी वो इसके बारे में सोच ही रहा होता है तभी उसे किसी और की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है। जब लाल बाल वाला लड़का उसकी ओर देखता है तो उसके हाथ में पीले बाल वाले लड़के की गर्दन होती है। थोड़ा पास जाकर देखता है तो देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, जैक। और यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।